एक 4 लाइन की पंक्तियां हैं। जो लोग कमेंट करते हैं और गलत कमेंट करते हैं, अगर आप हौसला अफजाई ना करो तो कम से कम जो वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका कम से कम हौसला तो मत तोड़ो। उसको तो घर जाने बैठने में मजबूर ना करो, अन्यथा तुम्हारे हिस्से की जो लड़ाई लड़ रहा है वह भी नहीं लड़ेगा। तो जो लोग कुछ लिखते हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बातों को बुरा मानकर वो घर में बैठ गए तो आपकी जो आगे की लड़ाई है वो कौन लड़ेगा। तो संत शरण जी ने कहा था कि कुछ कहूँ ना कहूँ तुम भी सोचा करो, कुछ कहूँ ना कहूँ तुम भी सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोंचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोंचा करो, व्याध को क्या पता तीर की पीर का, व्याध को क्या पता तीर की पीर का, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। साथियों, हमारे साथ जो भी साथी रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनसे पूछिए उनके घर की क्या स्थिति है, उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी क्या कहती है, उनके बच्चे क्या कहते हैं। महीनों हो जाता है बच्चों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते हैं, माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं, घर में रह कर ही घर से दूर चले जाते हैं। एक अपनी अलग दुनिया में हमारे जैसे लोग पागल हो गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए, और अगर उनमें से एक भी साथी कमेंट कर देता है तो आत्मा झकझोर जाती है। इसलिए आप सबसे हमारा विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनको तो छोड़ दो। बहुत कष्ट होता है, आप अपने लिए खुद एक गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन फिर भी आप लोग शिक्षक हैं, कैसे आप लोग लिख लेते हैं। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ भी गलत लिखने की। जब सारे लोग घर बैठ गए थे तब हम लोग निकले थे यह सोचकर कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। उस फासले को जो लोग बहुत रंग चुन करके आते थे, बढ़िया रंगीन रंगीन कपड़े पहन करके कि हम सरकार के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत सारे माननीय सांसद और विधायक जी के साथ आते थे, लेकिन सिर्फ अपना काम करा चले जाते थे, शिक्षा मित्र का नाम तक नहीं लेते थे। आज वो किस मुँह से कहेंगे कि हमने शिक्षा मित्र के लिए मेहनत किया है। हम देख रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी लिख देंगे तो लग जाएगा कि नहीं सारा काम हमने करा दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मेहनत करने भी आ जाया करो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक साल 2 साल हो जाता है, लखनऊ की धरती पर कदम नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं होती है कुछ, उड़ती हुई खबर, कभी 2000 मानदेय बढ़ रहा है, कभी 5000 बढ़ रहा है, कभी कोई आदेश हो रहा है, एक अंदाजे में खबर लिख दिए, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। उसका फर्क ये पड़ता है कि सरकार और शासन में कहा जाता है कि कैसे जब हमने कुछ किया नहीं तो ये बात कैसे बाहर आ गई। और यहाँ हम लोगों को तो लगभग भगवान की कृपा से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन जिसका जो काम है वही करे तो ज़्यादा ठीक है। एक शासनादेश जारी हुआ है, अब अगले शासनादेश के लिए संगठन की तैयारी पूरी है, क्योंकि हम लोग जिस मिशन पे चल रहे हैं उसके लिए किसी ने कहा था कि बेहतर मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो, टूट जाता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस पत्थर को तोड़ने में जिसने जिसने मेहनत किया है, जिसने जिसने हमारे साथ रात दिन एक किया है,
उनसे बढ़ करके कोई नहीं जान सकता कि क्या क्या कष्ट सहे हैं। अल्फा ऑफिशियल बिल्कुल